हे गाइस, सभी लोग को गुड मॉर्निंग श्री राधे कृष्णा। जैसा कि मैं आज आप सबके लिए फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन प्रीवियस से लेकर आया हूँ, जो कि आप किसी भी आप लाइन का प्रिपेयरिंग कर रहे हो, एसएससी में, चाहे डिफेंस लाइन हो, सीजीएल, एमटीएस, रेलवे, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। एंड ये आपको फिजिक्स में भौतिक ज्ञान के क्वेश्चन है। तो चलिए गाइस, टाइम को वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, एक गतिमान न्यूट्रॉन एक स्थिर डी कण के साथ टकराता है तो न्यूट्रॉन द्वारा लुप्त गतिज ऊर्जा का भिन्न कितना होगा? 14, 116, 95 या 1625। तो आंसर होगा 1625। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः वायुमंडल में किसकी वृद्धि के कारण होता है? ओजोन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण वृद्धि कारण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है गाइज? O3, नाइट्रोजन का N2, सल्फर डाइऑक्साइड का SO2, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। ठीक है। क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया? आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, मैक्स प्लांक। इसका आंसर क्या होगा? मैक्स प्लांक क्वांटम सिद्धांत का सुझाव दिया। आपको गाइस, जैसा कि मैं बता दूं, आप लोग क्वेश्चन पढ़ लिया करो और मतलब कि स्टॉप करके इसका आंसर भी दे दिया करो, क्योंकि मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, ऐसे क्या होगा ना, 10 मिनट में 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। एक समान मनुष्य के लिए स्पष्ट की न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो सभी लोग पढ़े होंगे, 25 सेंटीमीटर। ठीक है। न्यूक्लियस संघटन के दौरान क्या होता है? एक भारी न्यूक्लियस खंडित हो जाता है या बमबारी से भारी न्यूक्लियस खंडित होता है? तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, दो हल्के न्यूक्लियस मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं। तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी देता है? 65 दिन या 30 दिन या 24 घंटे? तो तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण 24 घंटे। भूकंप को दर्ज करने वाला उपकरण क्या है? इंडोग्राफ, सिस्मोग्राफ। देखिए मैं बता दूं, भूकंप को मतलब कि जांच करने वाला उसका नाम क्या है? सिस्मोग्राफ। जैसे सिस्मोग्राफ ऑप्शन में नहीं होता, इसकी और भी इंग्लिश में क्या होता है? इसको रिक्टोग्राफ बोलते हैं, या सॉरी रिक्टर स्केल। ठीक है, रिक्टर स्केल, ये सिस्मोग्राफ। हिग्स बोसोन शब्द किससे है बताइए? हिग्स बोसोन, ऑन्कोलॉजी, गॉड पार्टिकल, स्टेम सेल रिसर्च। तो क्या होगा? गॉड पार्टिकल से हिग्स बोसोन शब्द। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? जैसे कि प्रकाश के नियमित परिवर्तन, विकर्णन या प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के समग्र आंतरिक परिवर्तन। जैसा कि मैं बता दूं, ऑप्टिकल फाइबर मतलब क्या होता है? जब प्रकाश, जैसे बोलते भी ये भी है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। जैसे कि लोहा, सॉरी, ये हीरा है ना, बहुत चमकता है। या जैसे कि आप गर्मी के दिनों में देखोगे ना, आप रोड पे रहोगे तो लगेगा ना कि ये पानी की तरह, मतलब बहुत दूर से वो क्या हो रहा है, तो पानी की तरह दिखलाई देता है या लगता है कि ये बहुत दूर है। ठीक है। तो उस होता है प्रकाश के समग्र आंतरिक परिवर्तन के कारण, याद रखिएगा। रेडियो के ट्यूनिंग के लिए प्रयोग घटना मुक्त एक होता है, बताइए क्या है? ट्रांसफर, प्रेरक, संगणक, प्रतिरोध। क्या होगा? संगणक। रेडियो प्रसारण के संदर्भ में एम का पूर्ण रूप क्या होता है? एम्पलीट्यूड मूवमेंट, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो होगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, AMPLITUD, मॉड्यूलेशन MODULATIN। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। धारावाहक का तार कैसा होता है? ऋणात्मक या धनात्मक या न्यूट्रल? तो धारावाहक तार कैसा होता है? न्यूट्रल। यदि कोई बम चंद्रमा पर विस्फोटित होता है तो पृथ्वी पर उसकी आवाज़ कितनी देर बाद सुनाई देगी? बताइए। आपको पता होगा कि चंद्रमा पर कोई भी आवाज़ करेगा तो सुनाई नहीं देगा, देगा नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पर निर्वात होता है ना, वहाँ पे वायु चाहिए ना, वहाँ पर वायु नहीं चाहिए, हवा के सुनने के लिए वायु चाहिए, बट पृथ्वी पर अवेलेबल है, वहाँ थोड़ी है। कृत्रिम उपकरण के जरिए संचार के लिए किन तरंग का उपयोग करते हैं? बताइए। सूक्ष्म तरंग, रेडियो तरंग। तो कौन सा होगा? सूक्ष्म तरंग, यानी माइक्रोस्कोप वेव। उपग्रह के जरिए संचार के लिए प्रयोग करते हैं। निम्न में से किस खगोलीय पिंड में हीलियम 3 प्रचुर मात्रा में मौजूद है, जो ऊर्जा के भावी स्रोत है? चंद्रमा, पृथ्वी, शुक्र, शनि। तो क्या होगा? चंद्र। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष संपर्क किए बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? सुदूर नियंत्रण या सुदूर संवेदना। तो क्या होगा? सुदूर संवेदन। नेक्स्ट है, किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में हाइड्रोजन परमाणु की लाइमेन श्रेणी आती है? किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में दृश्य और रक्त पराबैंगनी एक्सरे। तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में हाइड्रोजन परमाणु की लाइन से आती है पराबैंगनी किरण। सुपरसोनिक जेट किस पद का विलय करते हैं? बताइए। O2 या O3? तो O3 परत, ओजोन का। एक उड़ते हुए जेट में क्या होता है? स्थिति या गति ऊर्जा। देखिए कोई भी गाइज
एक उड़ते हुए जेट में से दोनों है, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, क्योंकि अभी उड़ने के लिए रेडी हो ही रहा है ना, तो मतलब कि रुक गया। तो अभी स्थितिज ऊर्जा में आपको बता दूं, स्थितिज ऊर्जा ये मतलब ऊर्जा के दो प्रकार होते हैं, एक होता है काइनेटिक होता है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, एंड अदर का नाम आपको इंग्लिश में तो कमांड में आ रहा है स्थिर गतिज ऊर्जा, ठीक है। अब बता दो गति किसी वस्तु में जब गति रहेगा, जैसे कि मान के चलिए आप तीर से धनुष मार रहे हैं, ठीक है, जा रहा है गति में, गोली से बंदूक निकल गया, ठीक है, हथौड़ा चला रहे, सब क्या है गति में है, तो गतिज ऊर्जा, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा यानी कि जो चीज़ रुका हुआ, जैसे कि आप पानी में डैम को रोक दीजिए तो पानी क्या होगा, जैसे साइकिल एक जगह बाइक लगा दीजिए, उसमें कौन सा ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, वो मतलब कि हिल डुल नहीं सकता, स्थितिज ऊर्जा में अपनी स्थिति पर मतलब एक जगह है। सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ होते हैं, बताइए, जो निम्न तापमान विद्युत का चालन करते हैं, तो जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधी देते हैं। सिलिकॉन किस पे पदार्थ है, बताइए, कुचालक या अर्धचालक, तो सिलिकॉन है आपको अर्धचालक, ठीक है। टेलीफोन लाइन में बने हुए धारा क्या होता है, ध्वनि, विद्युत या रेडियो या वैद्युतिक तरंग, तो विद्युत ऊर्जा कोई भी चीज, देखिए बल्ब जल रहा है या टेलीफोन या फोन से बात हो रहा है, तो ये सब क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा, नहीं फोन से नहीं, विद्युत ऊर्जा होगा टेलीफोन लाइन में बने वाली विद्युत ऊर्जा। हाँ, निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का होता है, ठीक है, सब ज्यादा। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन की किसे अवमंदित कहता है, मॉडरेटर या शीतल प्रणाली या मॉडरेटर, तो मॉडरेटर होगा। खगोलीय भौतिकी में ब्रह्मांड तेज चमकते होकर होल को जहाँ से तारे और ऊर्जा निकलती है उसे क्या नाम दिया गया है, तो व्हाइट होल। लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंग बताइए कौन सा है, तो रेडियो तरंग। ठीक है, 7 मिनट हुए हैं, 10 मिनट तक मैं शॉर्ट वीडियो को ऑफ कर दूंगा, ठीक है। पायलट लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए बम गिराया जाता है लक्ष्य से पहले। न्यूक्लियर त्रिज्या को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त यूनिट क्या है, न्यूक्लियर को एंगस्ट्रॉम। अर्धचालक में उपयुक्त विशुद्धता को मिलाने को क्या कहते हैं, स्ट्रोहन स्नेहक। न्यूक्लियर रिएक्टर में विमानता का प्रयोग किसके लिए कहता है, न्यूट्रॉन बंद करने के लिए। किस दर्पण में प्रतिबिंब भाषी सीधे और बिंदु के साइज की बनती है, उत्तल। आभासी सीधी और बिंदु, यही वास्तविक उल्टा बोलेगा तो क्या हो जाएगा, अवतल में। चुंबक रक्षा का प्रयोग चुंबक किस बचाने के लिए कहता है, तो विचुंबकन के। निम्न में से विषम बताइए, ऑप्टिकल, माइक्रोव या एक्शन, तो माइक्रोव हो जाएगा, माइक्रोवेव। जेट इंजन के संरक्षण सिद्धांत क्या करता है, जेट इंजन किस पे काम करते हैं, रेखीय संवेग, ठीक है। उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत विकिरण प्रयोग किया जाता है, सूक्ष्म तरंग। कृत्रिम उपग्रह में संचार के लिए प्रयोग किया जाता है, कृत्रिम के लिए रेडियो तरंग। टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में विद्युत चुम्बकीय तरंग कैसी होती है, तो अवरक्त। रेडियो एक्टिव सामग्री की उत्सर्जित बीटा किरणें क्या है, तो केंद्रक द्वारा उत्सर्जित आवश्यक कण। उड़ान अभिलेख का तकनीकी नाम क्या है, तो काला बक्सा। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण बल उस स्थान पर शून्य होता है। पार्सेक बताइए किसका इकाई है, तो खगोलीय दूरी का। परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है, तो न्यूट्रॉन या प्रोटॉन में परिवर्तन कारण। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। उच्च वोल्टेज अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार इंसुलेटर उपयोग किया जाता है, तो निलंबन प्रकार का। 8 मिनट हो गए, 44 क्वेश्चन में आ गए। तारे चमकते हैं किंतु यह नहीं चमकते क्योंकि ये पृथ्वी के करीब है, इसलिए उससे उनसे अधिक प्रकाश मिलता है और प्रबलता में छोटे परिवर्तन भी होते नजर में नहीं आते। अच्छा, लेकिन हम लोग को लगता है ना तारे चमकते, पर तारे चमकते नहीं है, क्यों, क्योंकि पृथ्वी के करीब है इसलिए इनसे अधिक प्रकाश मिलता है और प्रबलता में यदि छोटे परिवर्तन भी होते नजर में नहीं आते। घटक के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ प्रकट हुए सारे धूल कण गैस को क्या कहते हैं, तो क्या मंदाकिनी आकाश गंगा कहते हैं, ठीक है। कौन सा अर्धचालक नहीं है, तो सिलिकॉन तो हम लोग जस्ट पढ़े हैं, सेलेनियम है, जर्मेनियम है, आपको क्रिप्टॉन नहीं है। क्रिप्टॉन आपको क्या है, आपको इनर्ट गैसेज है, ठीक है। एक अनुप्रस्थ तरंग में एक शिखा और अनुगामी गर्त के बीच की दूरी कितनी होती है, तरंगदैर्घ्य का आधा। ओजोन जीवमंडल को से बचाती है, पराबैंगनी किरणें को। आवृत्ति मॉड्यूलेशन में क्या प्राप्त होता है, तो आपको नियत आवाम। टोटल आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। आवृत्ति मॉड्यूलेशन में क्या प्राप्त है, नियत आवाम। देखिए आपके 10 मिनट होने वाले भी थे, ठीक है। और भी आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, और बहुत सारे वीडियो मैं करा चुका हूँ गाइज, जो भी आप लोग प्रिपेयरिंग कर आप लोग जाके देख सकते हैं, सभी तरह का है। एंड बोर्ड भी समझाया हूँ, आप देख सकते फिजिक्स को ले लो एग्जाम हिंदी का, ठीक है। इसी प्रकार के आप लोग डेली चाहते हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए विद फ्रेंड्स शेयर। थैंक यू गाइज।